दिया, दो धोबा तने दिया। तो श्री बाबा रामदेव जी ने 24 परवान में शामिल नहीं किया। अब हम पास हो मेरी जो बच्चों है ना वही बताऊंगा। माता बहन सारा ही नाचने लग जावे, ये थक रहे होगे, थोड़ी सी नाच के बाबा के दरबार में हाजिरी लगाओ। जो बाबा के सामने नाच लोगा तो फिर दुनिया में आके नाचने की जरूरत कौन पड़े। चिड़िया की लागी बनड़े में सीटी मारी रे, चिड़िया की उड़ गई ओ बनड़े में सीटी मारी रे, चिड़िया की उड़ गई कुर्सी पर कुर्सी चढ़ रही रे, मुद्दा दो अंत न पारे। कुर्सी पर कुर्सी चढ़ रही रे, मुद्दा तो अंत न पारे। हर बनड़ो बड़ो रसीलो रे घोड़े। दो भाई तो तने दिया, दो भाई मैंने दिया, मैं तनाता क्यों देती हूँ। तो नाई तो कि कमजोर हो वो थोड़ा पलेड़ो हो, जीन जीन के रसोई कह लगे तो थोड़ी देर हो रहा है ठीक, और मैं रामदेव जी करने जा गया हूँ। अब दौड़ो दौड़ो और बाबा रामदेव जी करने आयो। रामदेव जी तो घट घट की जाना भाई, वो पंडित तो हो भी सो रहे हो। बाबा जी कहने लगे ब्राह्मण देवता वापस किया आया, कोई चीज भूल गया के? बोले ना महाराज। तो हे बाबा जी वे थोड़ा सा कोयला मैंने और दे। बाबा रामदेव जी आसन ला गया। ब्राह्मण देवता बातों बाई टेम ही, अभी तो चाहे छाती पर ले जा, बात कौन बने। वो प्रधान मंत्री वो आप मांगी बना के चार दिन लग गया और कल सूरजाबाई को कथा सुनाई। आज रामदेव जी को ब्याह लो चलना रहे है और भाई सुगना ने लसन है भेड़ी हो रही है ब्याह में, और रत्नो राय को भी कथा में बताने ला रहे भाई कुंगलगढ़ भाई ने लिया ला रही है, और आगे की कथा भी आज चलना रही है। और आज चौथी प्रमाण कथा है दाराड़ा गांव में, बहुत अच्छी है। दौलतराम जी भगत है, सारा भाइयों का सहयोग है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, चाह पानी हुआ है और है। मैं बड़ा खुश हूँ। महात्मा जी बहुत बड़ा प्रचार करे, सुना अच्छा हमारे दिमाग में आवे, मान जच्चे भी है, समझावा भी है, बहुत बढ़िया सही है। अच्छा प्रोग्राम। मैं तो कल भी आयो उठे 1-2 बजे, अरे आज फिर राख लियो सुन खातर रह गयो। हाँ बाकी आज बाबा रामदेव जी को ब्याह लोग आई जी है। पहला माता को मान लो जन्म बतायो, फिर भी बाद में ब्याह लोग है जी।
कथा बहुत ही बढ़िया है। मान लिया 5वीं कथा है, मैं सारी कथा मैं 5वीं में आ सारों बेस्ट कथा है। बढ़िया कथा सुन, बढ़िया। याद सुनान लग रहा है, फिर सुगना बाई ले जावे, सुगना बाई ने ले गया के बारे में बताइए भाई। रामदेव पैसा गए नेत्र भाई यहाँ कहे भी मेरो ब्याह अमर मेरो पर अमर होना चाहिए भी वो कहते मरे ना। फिर नेत्र भाई वो कहना माने जब वे नाइर बामण जावे वे 2-3 गम्मा जाके अच्छे बटा तो मन मिलले कोनी। फिर वो नेत्र भाई आप कन्ने बुलावे नाई बामण ने बाकी भी मेरो पर इस बटा पाओ रुनेचे मेरो पर रुनेचे मिलले को। फिर वे रुनेचे जावे जब बटे अजमल जी को बेटो वे ब्रह्मदेव वो रामदेव जी बहुत बढ़िया लगी है। आज की कथा में रामदेव जी को जन्म बताया और इनकी शादी के बारे में बताया थी कि इनकी शादी हुई करेंगे शादी। बहुत बढ़िया। आज 5 दिन हो गए। नहीं मेरा तो आज पहले 5 दिन हो गए मनाते हैं। बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया मनाते 5 दिन। हाँ रोजाना 3 दिनों का सुना आज दी कथा सोनी लगी सी। रामदेव जी का ब्याह वाला पर्चे सुनाई जाते। शादी के बारे में बताया हुआ भी मतलब रिश्तो ले गया इन बारे में बताया रुनेचा में नाई और अभी गया 2 जना गया रिश्तो ले गए तो बैठे भी मतलब रामदेव जी बाबा का रिश्तो तय हो। फिर पीला चावल कर बान बैठे आज और मतलब हमारा कथा बहुत बढ़िया हुआ है। आए साल हर साल हुआ है 5-6 साल हो गया। और 7 दिन कथा लगा 7वें दिन यहाँ पर जागरण हुआ है बहुत बढ़िया और भंडारों भी लग गया 7वें दिन। बहुत आनंद आया है कथा में बहुत बढ़िया हुआ। हमारे सदा लागना चाहिए। बहुत खुशी है आज मैं सुनी है रामदेव जी को ब्याह मंडे रामदेव जल में कथा सुनी है गाड़ी बहुत बढ़िया लगी। आगे और कितना दिन चलेगी? आगे 2 दिन और चलेगी। सुनी है भाई सुनी आई है और क्या बताइए कथा में? कथा में रामदेव जी को ब्याह वाला बताए हुए रामदेव जी को टिको नेत्र देव को जन्म हुए है रिश्तो देखे है ब्याह मंडी है वही। आज की कथा में क्या बतायो क्या बने कोयला दिया जब एक जने पे खिंडा दिया एक सागर लेके जब एक ऊपर पड़ गया बिन दूसरा लालच पड़ गया बिन ऊपर बना पड़ दिया कोनी का दादा एक साथ दिया कितने न्यारा दिया मन्ने न्यारा दिया फिर पड़ दिया कोनी। तो क्या शिक्षा मिले यूं अपन भी कोई चीज दे की गिरनी ना चाहिए सच्चा दिल लेनी चाहिए। कितना दिन हो गया था नाता? मेरे रोज ही आवा आगे कितना दिन और चलेगा? 2 दिन और कलर परसों। अच्छा होगा जी लग रहा है। हाँ मसें तो टाइम आवा साल डी को करा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और कौन सी बार ये कथा करवाई जा रही है? ये 4थी बार कथा है रामदेव बाबा के नाम के प्रमाण कथा है। हम हर साल कराते हैं साल में ये 4थी बार चल रही है। ये साल में हर साल हम पिछली बार गायों का खीर का लंगर दिया था अब की बार खिचड़ों का लंगर करा रहे हैं हम। बाजरा 1 क्विंटल 22 किलो हमने बाजरा का सिस्टम बनाया है। इसलिए गायों में गाँव पुण्य हो जाता है गायों के लिए भी और मंदिर पर भी ये दुनिया जुड़ रही है। इसलिए पहला टाइम पिछले गड़े हम 6ठे महीने में कराते थे 20 तारीख की। अब की बार हमने पहले जल्दी करवाई है इसलिए कि 6ठे महीने में गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है वैसे दिक्कत आती है जनता को बैठने के लिए हर एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है इसलिए अभी हमने 5वें महीने में करवाई है। तो ठीक है इसलिए ये प्रोग्राम हर साल हम आगे भी कराना चाहते हैं होता रहेगा। बढ़िया प्रोग्राम होता है हमारे गाँव में जनता भी बहुत जुड़ती है बहुत बढ़िया शौक है हमारे गाँव का अच्छा मतलब पैसा आता है शौक भी हर एक बंदा देता ही है। ठीक है। बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ ये हम संदेश देते हैं।
साथ हम गौ माता का भी प्रचार करते हैं कि गौ माता के लिए अगर आप 1 रुपया और 1 रोटी रोजाना निकालेंगे तो इस कथा के माध्यम से हम ये संदेश देते हैं कि जैसे जिस गांव में जितने घर है, अगर 1000 घर है तो 1-1 रुपया अगर हम रोजाना निकालें गौ माता के, इसके एक दिन में 1000 रुपये एक साथ जुड़ेंगे ना। इसीलिए हम ये कुरीतियाँ है, नशा मुक्ति है, जैसे शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, इनका भी हम प्रचार श्री बाबा रामदेव जी महाराज की कथा में करते हैं। अभी आपने जो ये कथा सुना रहे हैं बाबा रामदेव जी के बचपन से लेकर उनके जन्म से लेकर के उनकी शादी तक पहुँच चुके हैं जी। आगे की कथा जो 2 दिन की बची हुई है उनमें क्या कुछ? कल उनमें हम बाबा रामदेव जी महाराज का विवाह करेंगे। आज तो बाबा जी को बान बिठाया है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बान बिठाया जाता है। बान बिठाया, कल बाबा जी की बारात निकलेगी, शादी होगी, फेरे होंगे बाबा जी के। और परसों की कथा में हम पहले सुबह बाबा जी का नेजा यात्रा कराएंगे। तो उस नेजा यात्रा का ये महत्व है, जैसे हम यहाँ से रुणेचा धाम के लिए पैदल यात्रा करते हैं, पैदल जाते हैं, तो जैसे हमने 100 यात्राएं पैदल की, नेजा यात्रा में इतना महत्व है कि नेजा यात्रा के पीछे नीचे उनके निशान के नीचे जो आ जाते हैं तो 100 यात्राएं रुणेचा धाम की हो जाती हैं। इतना महत्व है नेजा यात्रा का। नेजा यात्रा के पश्चात बाबा जी का नेजा हम मंदिर पे लगाएंगे और उसके पश्चात बाबा जी की समाधि की कथा होगी कि बाबा जी ने समाधि ली और जात पात का भेदभाव मिटाया, हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाया। उन्होंने अंतिम संदेश में कहा कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई चमार है, सभी केवल एक इंसान है। अल्लाह ईश्वर एक है, काबा काशी एक। बताने में भी आ रहा है, आपने कथा में भी बताया कि जो छोटा भाई है बड़े भाई से ईर्ष्या रखता था, चाहे उनके पीछे कुछ भाव अलग हो, जाति पाति उस समय से भी चली आ रही थी, लेकिन उस दौरान और आज के समय के अंदर आप किस तरह से फर्क मानते हैं? आज बहुत फर्क है, जागरूकता आई है, लोगों ने समझा है कि सबका खून एक है। हम सभी एक ही जगह से आए हैं, एक ही पिता की संतान है। जिस दिन दुनिया की रचना हुई, परमपिता ब्रह्मा जी ने हम सबको एक ही ने बनाया और कोई किसी अलग जगह से नहीं आया। एक ही तरह से आए हैं और एक ही तरह से जाना है। इस बाबा रामदेव मंदिर का पुजारी हूँ और मैंने 3 साल हो गए मंदिर बढ़ाई नहीं, और हर कथा के में आने कथा के में बाजरी का खिचड़ा और गुड़ का दान और भी बहुत दान दिए। और 3 साल हो गए मैंने इस गौशाला में जो हेतराम बिश्नोई है और प्रधान, उन्होंने मेरे को साथ दिया और हमारे को प्रधान इस कोई और गौशाला में 40 कमेटी के सदस्य है, हमारे पास कोई नहीं आता। दारेवाला में बाबा रामदेव मंदिर पर चौथी प्रमाण कथा का आज 5वां दिन है। इस प्रमाण कथा में बाबा रामदेव की प्रमाण कथा में भक्त राजेंद्र जी बड़ोपलिया ने कथा का प्रारंभ करते हुए पहले दिन की कथा में बाबा रामदेव जी के पूर्वजों के बारे में जानकारी दी। रामदेव जी की प्रमाण कथा में कि बाबा रामदेव जी के दिए हुए 24 प्रमाणों के बारे में बताया गया। आज 5वें दिन बाबा रामदेव जी की शादी का प्रोग्राम बताया गया और इस प्रमाण कथा के साथ साथ श्री राधा कृष्ण गौशाला में प्रतिदिन 101 किलो 1 क्विंटल 1 किलो बाजरे का खिचड़ा खिलाया जाता है। और इसके साथ साथ श्री राजेंद्र जी बड़ोपलिया भगत जी ने कि गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाने की भी शिक्षा दी है, इससे कि